हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 2। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इंसर्ट टैब को। इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं? पेजेस ग्रुप, टेबल, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। इनको सभी को एक एक करके आपको समझाया जाएगा। इनके अंदर की चीज़ें आपको सारी बताई जाएंगी। एडवांस एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए गाइस सीखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? किसी भी किताब का जो फर्स्ट पेज होता है या गत्ता होता है उसे कवर पेज कहते हैं। कवर पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ से और हम कोई सा भी पेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस हमने सपोज ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसमें हम कौन से सन में हमारी किताब बनी है, कौन राइटर है, क्या है, किस तरह से हम इस तरह से इसमें टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर की हमारी नोटबुक है CONTUTER, ये हमारी कंप्यूटर नोटबुक है। क्वेश्चन बॉक्स इसका ऑथर है और यहाँ से हम ईयर डाल सकते हैं। इसमें जो भी डालना है हमें और यहाँ से ईयर डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, जिस भी कंपनी की किताब बनाई है उसका एड्रेस। फिर यहाँ से द नेम ऑफ कंपनी, टाइटल, कंपनी एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर, टाइप ऑफ फैक्स नंबर, किसी भी तरह का हम यहाँ पे कवर पेज बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गाइस, यहाँ पे नीचे जो इसके नीचे हम टाइपिंग कर सकते हैं अलग से यहाँ से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब अगर हमें एमएस वर्ड के अंदर एक न्यू पेज और लेना है तो न्यू पेज लेने के लिए हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं। तो देखिएगा एक पेज ये रहा और इसके ऊपर एक पेज है और इसके ऊपर एक पेज है। हमारे 3 पेज यहाँ पे खुल गए हैं। अगर हमें चौथा पेज चाहिए तो हम सबसे नीचे आएंगे पेज पर, ब्लैंक पेज पर फिर से क्लिक कर देंगे। तो हमारे 4 पेज हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इस तरह से हम न्यू पेज ले सकते हैं और कवर पेज बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है? पेज ब्रेक होता है कि किसी भी पेज को ब्रेक करना। मान लीजिए कुछ लाइनें हम लिख रहे हैं इस तरह से, ये लाइन लिखने के बाद अगर हमें पेज को लाइंस को ब्रेक करना है पेज की, ऐसे तो जहाँ से भी हमें पेज को ब्रेक करना है वहीं पे अपना कर्सर रख देंगे। मान लीजिए हमें यहाँ से अपना पेज ब्रेक करना है तो इसके आगे कर्सर रखेंगे और यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस नीचे की लाइन नीचे आ गई और ऊपर की लाइन हमारी ऊपर ले गई। यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो गया। वापस से वैसे ही करना है तो CTRL-Z प्रेस करेंगे, वापस वैसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा टेबल ग्रुप। टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एमएस वर्ड का, ध्यान से देखना। टेबल में क्या होता है, अगर हमें किसी भी फाइल की टेबल रेडी करनी है, किसी भी तरह का टेबल में वर्क करना है, कोई टॉपिक बनाना है, कोई रिज्यूम बनाते समय टेबल का यूज करना है, तो उसमें हम टेबल को बनाते कैसे वो देखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा किसी भी तरह रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक रो हो गई, फिर 2 कॉलम हो गए। यहाँ से हम कितने भी रो और कॉलम को यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमें फीस का चार्ट बनाना है कि स्कूल की जो भी फीस सबमिट करने की डिटेल है, यहाँ से हम डाल सकते हैं डेट डालने के बाद हम इसका स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं। नेम लिखने के बाद हम यहाँ से डाल सकते हैं एडमिशन। नेक्स्ट आएगा हमारा एडमिशन डेट हो गया, यहाँ से फीस डेट डाल सकते हैं, फिर इसका मोबाइल नंबर और फिर इसका एड्रेस। तो गाइस इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में वर्क करने के लिए यहाँ से 1 2 3 टाइप कर सकते हैं। इस तरह से जो भी हम बाकी के कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही हम टेबल हमने बना के तैयार की है तो टेबल टूल हमारे ओपन खुल जाते हैं। जैसे हम टेबल के अंदर होते हैं तो टेबल टूल ओपन होगा और टेबल के बाहर रहेंगे तो टेबल टूल ओपन नहीं होगा। तो चलिए एडवांस टेबल क्या है, एडवांस टेबल के अकॉर्डिंग हम वर्क सीखेंगे। टेबल में एडवांस वर्क कैसे करना है हमें, तो टेबल के अंदर किसी भी कॉलम में क्लिक कर लेंगे और टेबल टूल पे हम जाएंगे यहाँ से। तो टेबल को हम 2 पार्ट में सीखेंगे, डिज़ाइन और लेआउट। सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन सीखते हैं। डिज़ाइन सीखने के लिए टॉप रो है, टॉप रो को हटाना, टॉप रो लगाना। मान लीजिए हमने इसे टेबल में कन्वर्ट कर लिया है और पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये टॉप रो और ये वाली यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट कॉलम, ये ऑप्शन आता है इसमें फर्स्ट कॉलम का। 1 मिनट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए गाइस सबसे पहले आता है हेडर रो। हेडर रो से हम हेडर को हटा सकते हैं। टोटल रो से हम टोटल रो को दिखा सकते हैं। फिर बैंडेड रो से हम बैंडेड्स रो, जितनी भी हमारी बैंडेड्स रो होती है उन्हें हटा सकते हैं। फिर इससे हमारा बैंडेड्स कॉलम, पूरे टेबल को पूरे बैंडेड्स कॉलम को हटा लगा सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट कॉलम को हाइड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम को हाइड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टेबल का कोई भी डिज़ाइन हमें देना है, यहाँ से हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, टेबल स्टाइल किसी भी स्टाइल में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम टेबल टाइल ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम टेबल का शेडिंग लेंगे। शेडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डेटा को। सेलेक्ट करने के बाद टेबल को शेड दे सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर में हम किसी भी कलर का हम इसे शेड दे सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे शेडिंग और यहाँ से हमने कलर दे दिया। फिर उसके बाद होता है हमारा बॉर्डर लगाना। ये अभी हमें बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ टेबल में बॉर्डर लगा सकते हैं इस तरह से। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल में बॉर्डर लगेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गाइस पेंसिल टूल्स। पेंसिल टूल के अकॉर्डिंग हम टेबल को ड्रा कर सकते हैं। या आता है ड्रा कॉलम है, ड्रा में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉलम को ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। ये नीचे ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, कॉलम मैनुअली बना सकते हैं। और मान लीजिए हम यहाँ से इसकी ये लाइन हमें मोटी चाहिए, इस तरह से करना है तो हम इसी तरह से लाइन को ड्रा कर सकते हैं। अभी हमारा बोल्ड लाइन से हमारा। उसके बाद है नेक्स्ट का इसके साइज घटाना बढ़ाना, क्या साइज चाहिए और इस लाइन का कलर, पेन का कलर क्या चाहिए हमें, पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर भी कॉलम बना सकते हैं। इस तरह से हम ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इरेज। इरेज मतलब टेबल को जहाँ भी हमें डिलीट करना है उसे डिलीट कर सकते हैं इस तरह से सेलेक्ट करके। जब हमारी टेबल डिलीट हो रही है इस तरह से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। सारी टेबल डिलीट करने के लिए इस तरह डिलीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट में जाके टेबल का हमने रॉ कॉलम ले लिए। अब हमें इतने कॉलम है, हमने डिज़ाइन सीख लिया था। और आएगा लेआउट। लेआउट में क्या होता है गाइज, इसके अगर हमें कॉलम को इंसर्ट कराना है, बढ़ाने हैं, रॉ कॉलम बढ़ाने हैं तो कैसे बढ़ाएंगे वो देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले रॉ कॉलम्स ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डिलीट। तो डिलीट के लिए हम कोई भी डिलीट रॉ कॉलम या सेल्स एटसेट्रा कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें इंसर्ट कराना है तो हम इंसर्ट करा सकते हैं। अगर हमें ऊपर की साइड इंसर्ट कराना है तो हम इंसर्ट अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ से टेबल को इंसर्ट करेगा। नीचे की तरफ हमें इंसर्ट कराना है तो नीचे की तरफ कर्सर रखेंगे, नीचे की तरफ कॉलम बढ़ाएगा, रॉ कॉलम बढ़ाएगा। फिर लेफ्ट में हमें अगर रॉ बढ़ानी है तो हम यहाँ से ये कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, सॉरी इस तरह से। अगर हमें राइट में कॉलम बढ़ाने हम कॉलम बढ़ा सकते हैं। किसी भी साइज में हम रॉ कॉलम बढ़ा सकते हैं यहाँ से, रॉ कॉलम से। फिर नेक्स्ट आता है डिलीट करना। हमें ये साइड डिलीट करनी है तो हम यहाँ से डिलीट का बटन दबा सकते हैं इस तरह से। हमें पूरा कॉलम डिलीट करने के लिए इस तरह से और ओके कर देंगे, ये पूरा कॉलम हमारे डिलीट हो गए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, ये हमने सीख चुके हैं। फिर आता है हमारा टेबल ग्रुप। टेबल में यहाँ से जाके हम सेलेक्ट करना किसी भी सेल को। मान लीजिए हमें ये टेबल सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। अगर हमें 2-3 से यहाँ से हमें सेलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, पूरा कॉलम सेल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा टेबल ऑल सेलेक्ट, ऑल टेबल सेलेक्ट करना है। ये काम हम गाइस माउस से मैनुअल भी कर सकते हैं, इस तरह से सेलेक्ट करना या फिर इस तरह से सेलेक्ट करना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट में जाके टेबल के अंदर जाके हमारा आएगा लेआउट में। और उसके बाद आता है मर्ज सेल। सेल को मर्ज करना, कुछ सेल को हम एक साथ मर्ज करके भी रख सकते हैं, सॉरी इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसका हमें एक कॉलम बनाना है। यह मर्ज सेल है, यहाँ से हमारा एक कॉलम बन के आ गया। फिर नेक्स्ट स्प्लिट सेल होता है। स्प्लिट सेल मतलब स्प्लिट पे क्लिक करेंगे। इस सेल में हमें 2 कॉलम और कितनी रो चाहिए, मान लीजिए हमें इसमें 5 कॉलम और 2 रो चाहिए। ओके करेंगे यहाँ से, तो इसमें देखिए इतने ही डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए मना कर रहा है, कॉलम्स की संख्या हमें घटानी पड़ेगी। ऐसे 3 कॉलम और 2 रो चाहिए हमें। ओके कर देंगे, इस तरह से कॉलम में डिवाइड हो जाएगा रॉ कॉलम में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लाइट टेबल। स्प्लाइट मान लीजिए हमें इतना टेबल अलग करना है यहाँ से, इसे स्प्लाइट कर सकते हैं तो इतना टेबल हमारा अलग हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे इसी के अंदर जाके टेबल टूल, लेआउट में जाएंगे। फिर आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट मतलब कॉलम को यदि हमने डेटा लिख रखा है तो हम इसे यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं। मान लीजिए इसे कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे और इसे ऑटो फिट यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कॉलम की हाइट बढ़ाना। कॉलम को हाइट कैसे बढ़ाएंगे, इस तरह से हम हाइट बढ़ा सकते हैं, इस तरह से हाइट घटा सकते हैं। यही काम हम मैनुअल यहाँ से माउस से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है तो हम यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं, इस तरह से हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के लिए सेलेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ से, फिर और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कॉलम को अलाइनमेंट सेट करना। टॉप अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। मान लीजिए हमने इस कॉलम में कुछ भी डेटा लिखा, अब इसे हमें टॉप में है, ये भी सेंटर में चाहिए ना सेंटर में आ जाएगा, राइट में चाहिए राइट में आ जाएगा, बीचों बीच चाहिए बीच में आ जाएगा, डाउन पे चाहिए डाउन पे आ जाएगा इस तरह से। फिर टेक्स्ट की डायरेक्शन है,
हमें लेफ्ट लाइन में चाहिए, सेंटर में चाहिए, किधर चाहिए। इसके बाद आता है सेल का मार्जिन। सेल का मार्जिन मतलब चारों तरफ से सेल में हमें कितना जगह छोड़ना है। यहाँ से सेल के मार्जिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने टाइप कर लिया है, इसके मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, सेट का मार्जिन हमें कितना चाहिए, इधर से कितना चाहिए, इधर से कितना चाहिए। जैसे हम इसे ओके करेंगे तो डेटा हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है शॉर्ट करना। शॉर्ट आप जानते हैं कि डेटा को असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, ए सीरीज में लगाना या जेड सीरीज में लगाना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिपीट हेडर फुटर, हेडर रोज, ऐसे ये रिपीट करा देता है इस तरह से, ये हटा सकता है यहाँ से। फिर उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ऐसे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ये टेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, टेबल हट जाएगी और टेक्स्ट में आ जाएगी। उसके बाद इंसर्ट से जाके फिर से हम टेबल में आएंगे। फिर उसके बाद आता है फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला हमें टेबल के अंदर लगाना है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें इसके अंदर कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे हमने इसमें 25 नंबर लिखा, इसमें 52, इसमें ये और इसमें यहाँ से। अगर हमें यहाँ से कैलकुलेशन करना है तो हम इस कॉलम में रख के फॉर्मूले पे जाएंगे और जो भी हमें क्या करना है, सम लेफ्ट का सारा डेटा सम करना है, ओके कर देंगे। ये देखिए गाइस 147 जोड़ के आएंगे। ओके गाइस, तो हमारा इंसर्ट का टेबल का चैप्टर ये समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे गाइस कि इलस्ट्रेशंस ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, हेडर फुटर एंड टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल ग्रुप। गाइस धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ करके सिखाई जा रही है, तो वीडियो को पूरा देखा करें और इसकी वीडियो को बिल्कुल ना करें। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो चलिए गाइस बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।